इसराइल ने ईरान पर 200 तैयारों के साथ एक बड़े हमले में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया। इन फ़िज़ाई हमलों में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी समेत मुतादिद फौजी कमांडर्स, 6 एटमी साइंसदान और आम शहरी शहीद हुए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीब को भी निशाना बनाया। इसराइल ने ईरान की एटमी तनसीबात के मुकम्मल खात्मे तक ये हमले जारी रखने की धमकी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया कि इसराइल ने यह हमला अमेरिका की मर्जी से ही किया है। सदर ट्रंप हमले से कई घंटे पहले इस हमले के बारे में बता चुके थे। हमले के बाद सदर ट्रंप ने एक धमकीआमेज बयान में कहा कि ईरान को कहा था मुआहिदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए इससे पहले कि कुछ न बचे। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमीरात समेत रूस और चीन ने भी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत की है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया अब इस जंग को रुकवाने में किरदार अदा कर सकेगी? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइली हमलों पर अपने रद्दअमल में कहा कि इसराइल को हमले की सख्त सजा मिलेगी। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। इसराइल सजा के लिए तैयार रहे। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के इस हमले का जवाब देंगी। इसराइल और अमेरिका का इल्जाम है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच गया था, इसलिए उसकी सलाहियत का खात्मा जरूरी है। इस बात का खदशा मौजूद है कि इसराइल किसी भी वक्त दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है। दिफाई मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान ने इसराइल को फौरी जवाब देने के साथ साथ एक तवील जंग की हिकमत अमली बनाई है ताकि इसराइल को ज्यादा से ज्यादा फौजी और माशी नुकसान पहुंचाया जा सके। इसराइल और अमेरिका का ख्याल है कि यह जंग 15 दिन तक जारी रहेगी, लेकिन ईरानी इस जंग को कई माह तक लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। ईरान पहले ही अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों का शिकार है। उसने अपनी मईशत चलाने के लिए मुतबादिल इंतजाम कर रखे हैं। इसराइल का तमाम तर इन्हिसार अमेरिका पर है। सदर ट्रंप के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो ईरान के खिलाफ बराह रास्त जंग में शिरकत करे। इस वक्त पूरा मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। अगर दोनों ममालिक की फौजी ताकत का जायजा लिया जाए तो इसराइल का फौजी बजट ईरान से बहुत ज्यादा है। इसराइल 24 अरब डॉलर जबकि ईरान 10 अरब डॉलर दिफा पर खर्च कर रहा है। ईरान के पास इसराइल को निशाना बनाने वाले हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास जदीद तरीन मिसाइलों के साथ साथ हमलावर मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने के लिए आयरन डोम सिस्टम मौजूद है, जो माजी में भी इसराइल को बचाता रहा है। इस आयरन डोम सिस्टम को उसी वक्त बेबस किया जा सकता है जब बहुत ज्यादा और कई समतों से मिसाइल और ड्रोन्स दागे जाएं। इसराइल की बाकायदा फौज की तादाद 1,70,000 है, जबकि ईरानी फौज की तादाद 6,10,000 है। तहम इसराइल में जबरी फौजी तरबियत के बायस लाखों रिजर्व फौजी भी हैं जिन्हें तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ इसराइल को अमेरिका और बाज़ मगरबी ममालिक की भी अंधी हिमायत हासिल है। ईरान को इसराइल पर यह बहतरी हासिल है कि उसकी आबादी और रकबा इसराइल से कई गुना ज्यादा है। ईरान के मिसाइलों में शहाब-1 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर और नया वर्जन शहाब-2 500 किलोमीटर तक मार सकता है। शहाब सीरीज का तीसरा मिसाइल शहाब-3 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। ईरानी मिसाइलों में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फिकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम-1 भी शामिल है। ईरान के मिसाइलों में एक अहम इजाफा फतह 110 हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान की दिफाई ताकत को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो किन ममालिक से असले हासिल करता है और उसके दिफाई शराकतदार कौन है। रूस ईरान का सबसे अहम अस्करी शराकतदार है, जिससे ईरान ने डिफेंस सिस्टम, जंगी तैयारे, आर्टिलरी और दीगर जदीद असलहा खरीदा है। रूस और ईरान के दरमियान 2025 में 20 साल स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहिदा हो चुका है। ये मुआहिदा दिफा, तवानाई, साइबर सिक्योरिटी और जौहरी ताउन के शोबों पर मुश्तमिल है। इस मुआहिदे की नोयत अगरचे फौजी इत्तेहाद जैसी नहीं, ताहम इसमें टेक्नोलॉजी और हथियारों का तबादला शामिल है और ईरान ने हालिया बरसों में रूस को अपने बनाए हुए ड्रोन्स और मिसाइल भी फराहम किए हैं जो कि यूक्रेन जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन माजी में ईरान को टैंक, बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम करता रहा है। ताहम 2005 के बाद चीन ने ईरान को बराह रास्त असलहा फरोख्त करना बंद कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब भी मिसाइल के पुर्जाजात और ड्रोन टेक्नोलॉजी के पुर्जे ईरान को फराहम करता है। दोनों ममालिक के दरमियान 2021 में एक 25 साला मुआशी और दिफाई ताउन का मुआहिदा भी हो चुका है, जिसके तहत दोनों बहरी मशकों और खुफिया दिफाई मनसूबाबंदी पर शराकतदार हैं। शिमाली कोरिया के साथ ईरान के दिफाई ताल्लुकात 1980 की दहाई से मौजूद है। ईरान ने शिमाली कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी, आर्टिलरी, गोला बारूद और दीगर फौजी सामान खरीदा है। ईरान के शाम मिसाइल प्रोग्राम और शिमाली कोरिया के पासोंग मिसाइल प्रोग्राम में गहरी मुमासरत पाई जाती है, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि दोनों ममालिक के दरमियान फौजी तकनीकी ताउन मुसलसल जारी है। ये सवाल निहायत आम है कि क्या रूस इसराइल के खिलाफ ईरान की खुली हिमायत करेगा या नहीं, जिस तरह अमरीकी इसराइल की हिमायत कर रहे हैं।
मौजूदा आलमी तनाजुर में रूस यूक्रेन जंग में उलझा हुआ है और मगरबी पाबंदियों का शिकार है। रूस ने ईरान को दिफाई टेक्नोलॉजी और असलहा जरूर फराहम किया है, मगर वो खुलकर इसराइल के खिलाफ मैदान जंग में उतरने से गुरेज करेगा। रूस की हिमायत ज्यादातर तकनीकी, मुआशी और खुफिया नौयत की हो सकती है ताकि मगरबी ममालिक से बराह रास्त तसादुम से बचा जा सके। चीन की पॉलिसी भी इस हवाले से बहुत मोहतात है। वो जंग का हामी नहीं और मशरक़ वस्ता में तेल और तजारत के लिए इस्तेहकाम चाहता है। तेल की सप्लाई मुतासिर होती है तो उसका असर चीन की मईशत पर पड़ेगा। इसराइली जारियत के फौरी असरात आलमी मार्केट पर भी पड़े हैं। सोने और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जबकि स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई हैं। आने वाले दिनों में अगर ईरान और इसराइल की कशीदगी किसी बड़ी जंग में तब्दील हुई तो इसके असरात आलमी तवानाई निज़ाम, तजारती रास्तों और बैनुल-अक़वामी सफारतकारी पर तबाहकुन होंगे। तेल की तरसील में खलल से तवानाई बहरान पैदा हो सकता है। फ्रेट लागत और शिपिंग इंश्योरेंस मजीद बढ़ जाएंगी, जिससे अफरात ज़र की लहर पूरी दुनिया में फैल सकती है। लबनान, शाम, इराक और यमन जैसे ममालिक इस तनाज़े के मैदान बन सकते हैं जहां ईरान के हामी ग्रुप्स मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां ये जंग किसी भी वक्त आलमी बहरान में तब्दील हो सकती है और यही खतरा सबसे बड़ा खतरा है।